मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहले नेचुरल सिलेक्शन के विषय में जान लिया। मैंने बताया था नेचर अपने कार्ड में चेंजिंग लाता है, बदलाव लाता है। नेचर अपने कार्ड में क्या करता है? चेंजिंग लाता है, और उसके अनुसार इंडिविजुअल अगर चेंज हो गया इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार तो नेचर उसको सेलेक्ट कर लेता है। अब अगर वह बदलाव नेचुरल सिलेक्शन जो बदलाव हुआ है नेचर के कार्ड में नहीं हुआ तो बाद में क्या हो जाते हैं? वे इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करते। मैंने बताया मिलेनिज्म इन माथ आपको पढ़ाया था मैंने, वो भी नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन का एग्जाम्पल है। नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन का एग्जाम्पल है। पहले वाइड विंग्ड मॉथ था केवल, ध्यान दो इधर देखो, केवल पहले कौन था? वाइड विंग्ड मॉथ। वाइड विंग्ड मॉथ मतलब जो पतंगा था वो वाइट अपीयरेंस में था, लाइट कलर का लीजिए, वाइट न कहिए, लाइट कलर का ही है। जो ओक ट्री पे ग्रो करता था वही ओक ट्री पे रहता था, जिस पे लाइकन भी ग्रो करते थे, उसी में अपने को छुपा के रखता था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, चेंजेस हुआ। क्या हुआ? चेंजेस। दूसरा स्पीसीज उत्पन्न हो गया। जो पहला स्पीसीज था उसका नाम था बिट्सन बिटलेरिया। हर नाम नहीं बताने की जरूरत है। बिट्सन बिटलेरिया जो वाइड विंग्ड मॉथ था, मैं पढ़ाया था उस दिन अभी। और जो डार्क विंग्ड मॉथ था, डार्क विंग्ड मॉथ वो बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब वो बना। क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब वो बना। चलो ठीक है। तो एक था नॉन इंडस्ट्रियल के लिए एडाप्टेड, और दूसरा जो बना वो कैसा हो गया? वह नॉन इंडस्ट्रियल के लिए एडाप्टेड। सॉरी, पहला वाला नॉन इंडस्ट्रियल के लिए था जो इंडस्ट्रियल एरिया में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाता था। जो दूसरा बना वो इंडस्ट्रियल एरिया में अपने आप को सर्वाइव कर पाता था। इसका मतलब दो स्पीसीज दो कंडीशन के लिए बन गए। मैं बताया भी था उस दिन, यह नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन है। डीडीटी रेजिस्टेंस इन मॉस्क्विटो कई 500 साल पुराना रेजिस्टेंस जीन है? नहीं, हाल ही में रेजिस्टेंस जीन डेवलप हुआ है, उसको भी छोड़ दीजिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस जो जीन उत्पन्न हुआ वो परिवर्तन कारण ही हुआ ना, नेचुरल सिलेक्शन के ही कारण हुआ। चलिए, नेचर उसको सेलेक्ट कर रही है। रेजिस्टेंस बैक्टीरिया आपके बॉडी में खूब पनपेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो भी क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे वो। इसका मतलब रेजिस्टेंट जीन वाले बैक्टीरिया को नेचर सेलेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा डीडीटी रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, डीडीटी पहले मारते थे मच्छर का लार्वा मर जाता, लेकिन आज डीडीटी की वजह से कोई मच्छर का लार्वा मरता नहीं है, बल्कि वो डीडीटी हमको ही हानि पहुंचाती है। इसे डीडीटी बैंड है इस समय। बैंड मतलब बाजा बजाने वाला बैंड नहीं, बैंड मतलब रोका गया है उसको, उसका छिड़काव नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिकेंट्स है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स है जो डिग्रेड नहीं होता। मिलेनिज्म इन मॉथ, जो डार्क विंग्ड मॉथ पैदा हुआ, जो डार्क विंग्ड मॉथ पैदा हुआ वो किसके कारण पैदा हुआ? डार्क विंग्ड मॉथ नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन कारण। पहले लाइट कलर्ड विंग वाला मॉथ था पतंगा, मॉथ मतलब मैथ नहीं, पहले लाइट विंग्ड मॉथ था, वाइड विंग्ड मॉथ था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो डार्क विंग्ड मॉथ पैदा हो गया और दो स्पीसीज बनी, दोनों दो कंडीशन के लिए, दोनों दो कंडीशन के लिए बनी थी। बोलिए, एक इंडस्ट्रियल एरिया के लिए,
इंडस्ट्रियल एरिया में कौन सर्वाइव करेगा? डार्क विंग्ड मॉथ, बोलिए ना। और नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में कौन सर्वाइव करेगा? वाइड विंग्ड मॉथ, क्योंकि वो उसके कंडीशन के अडैप्टेड था। तो नेचुरल सिलेक्शन तो आज भी चल रहा है। अगर आज भी नेचुरल सिलेक्शन अकर्स टुडे, उसको भी छोड़ दीजिए। आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इतने बड़े बड़े जो है मेढक भर भर कितने पैदा हो रहे हैं 2 साल 3 साल के, उनको मोबाइल थमा दिए, उन्होंने कुल कीपैड अपने लगाना चालू कर दे रहे हैं। सरकाना जान जा रहे हैं। यहाँ 5 साल तक लोग नाके पूछना नहीं जानते थे, बोलिए ना। 5 साल तक जानते नहीं थे हैंड कैसे पहना जाता है, कैसे हम अपना पहना है, लेकिन उन्होंने कुल मोबाइल चलाना ही सीख गए हैं। अब मोबाइल हटा तुरंत पे चिल्लाने लग रहे हैं, वैसे पेट्रोल में सीख के आए हैं वो सब। तो वो चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, नेचर उसको सेलेक्ट कर रहा है, नेचर उनको सेलेक्ट कर रहा है। आओ भैया, पैदा हो मोबाइल देखो, पैदा होते ही मोबाइल चालू। और कितने छोटे बच्चे 6 महीने 7 महीने को होते हैं, उनको मोबाइल बजा दे गाना, चुप हो जाते हैं, चुप हो जाएंगे गाना में सुनते। मतलब लग रहा है वो सब पेट में सीख के आए, नहीं, उनके अंदर जीन परिवर्तन आ रहा है। पहले काफ़ी लंबे चौड़े लोग होते थे ठीक ठाक कंडीशन में, अब देखेंगे तो ऐसे। हला वो तो यूथेनिक्स भी है उसके पीछे कारण, लेकिन जानना चाहिए आपको। तो मैंने कहा नेचुरल सिलेक्शन अकर्स टुडे, इट इज़ कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन हो गया। बहरहाल 3 प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन आपको दिखाया गया है। पहला है स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन, तीसरा है डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन। 3 प्रकार का सिलेक्शन हो गया। स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन मतलब एक लाइन की बात, किसको नेचर सेलेक्ट करता है? मीडियम साइज इंडिविजुअल, आर फेवर्ड। जो मीडियम साइज के इंडिविजुअल तो वो फेवर्ड होते हैं। इसमें आइदर लॉन्ग ORR, small individuals are favored, FAVOURD फेवर्ड क्या आता है? इसमें लार्ज साइज्ड एंड मीडियम साइज्ड both types are favored। तीनों को रट मारिए आप, दिमाग ने समझ में आता हो, काम करता हो तो। इतना रट में नहीं, तब आप काम चल सकता है, बाकी तो समझा ही रहे भी। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में मीडियम साइज इंडिविजुअल का करते फेवर्ड किया जाता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में आइदर लॉन्ग या स्मॉल इंडिविजुअल आर फेवर्ड, या तो लॉन्ग को या तो स्मॉल साइज इंडिविजुअल क्या करेगा? फेवर्ड किया जाएगा। तीसरा है डिसरप्टिव सिलेक्शन, लार्ज साइज एंड मीडियम साइज बोथ टाइप्स आर फेवर्ड।
दोनों टाइप्स क्या होते हैं? फेवर्ड होते हैं। हो गया? इसको ग्राफ से दिखाया गया है। क्या हो? कुछ नहीं करना है। स्टेबलाइजिंग में मीडियम, डायरेक्शनल में आइदर लॉन्ग आर स्मॉल, डिसरप्टिव में बोथ। मीडियम साइज को नहीं फेवर किया जाएगा। पहले वाले में मीडियम साइज, दूसरे वाले में या तो लॉन्ग या तो छोटे, तीसरे के वाले में क्या? तो बात समझ रहे हैं ना? हो गया? इरेज करें तो देखिए एक को बुक में पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना हमको है। बुक में क्या पढ़ना है आपको समझ में नहीं आएगा, 3 घंटा पढ़ते रहिएगा उसी में। हम इरेज कर दें? अरे बोलते ना यार। हाँ भैया, मुझे तुम्हारी बतिया नहीं सुन पा रहे, क्या समझा है? बुक क्यों दिया है? बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ नहीं दे, कुछ चीज़ों को कंपाइल करना पड़ता है आपको अपने आप से। किसी चीज़ को कंपाइल करना है। बुक में सब कुछ, दुनिया का हर चीज़ बुक में दिया हुआ है। हम का अलग बायोलॉजी उत्पन्न किए क्या? अरे हम भी बायोलॉजी किताब पढ़ के बता रहे हैं ना। yes, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कंपाइल करना पड़ेगा। किसी चीज़ क्या करना पड़ेगा? कंपाइल। क्या हो मॉनिटर? अच्छा रुक जाओ। हो गया? अब देखो पहला, तीन प्रकार का ग्राफ मैं बना रहा हूं। पीक क्या हो रहा है? नैरोअर एंड स्टीपर। पीक क्या हो रहा है? नैरोअर एंड स्टीपर। नैरोअर एंड स्टीपर। ये क्या है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसका मतलब यहीं पे सब समझ लीजिए, मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड। बात खत्म हुई। दूसरा देखिए, ये पीक शिफ्टेड इन वन डायरेक्शन। तो क्या हो गया? डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसका मतलब किसको? लॉन्ग आर स्मॉल
ला मार के मेढक बन जाते तुरंत। और तू अगर इसे देखा ना तो तार नाक ऐसे पकड़ के नाक के नथुनिया बना देंगे ऐसे, नथुनिया पे गोली मारे हो जी तुरंत। हो गया। लॉन्ग आर स्मॉल साइज, इंडिविजुअल्स आर फेवर। हो गया। बोलो ये समझ में आया? क्या आया बताओ, बताओ जल्दी क्या समझ में आया इसमें? ई कौन है? हाँ डायरेक्शन सिलेक्शन क्या होता है? डायरेक्ट जो हो जाता है वही, जो डायरेक्ट हो जाता है डायरेक्ट डायरेक्शन सिलेक्शन है। डायरेक्ट हो जाता लॉन्ग कट बताओ तू, लॉन्ग कट बताओ, 60 मिनट बताओ, लॉन्ग कट बताओ जल्दी से। अच्छा इसको बताओ ये क्या है, ये क्या है इसको बताओ, इसमें क्या मतलब इसका है? अच्छा स्थिर हो जाते हैं, इसमें अस्थिर होते हैं, इसमें स्थिर नहीं रहते। अब ध्यान देबो ना, न ध्यान दे हम तुरंत ध्यान दे देंगे, यही गड़बड़ न हो पावे। ओके बात। अरे रुको पहले हम बना ले देव, अब जब देख बना के ध्यान आए तो हम क्या करें? बिना बताए लिखे हैं ये। यहीं पे याद कर लेंगे, पूरी बात समझ में आ जाएंगी। ये पहला हो गया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, पहला नंबर 1। नंबर 2 ये डायरेक्शनल सिलेक्शन हो गया। नंबर 3 ये हो गया डिसरप्टिव सिलेक्शन। आप कुछ पढ़ने की जरूरत दिखाई, इतना अगर आप दिमाग में है तो आप काम में चल जाएगा, इतने से आप क्वेश्चन तोड़ ले जाएंगे। हो गया। ये इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप है, इंडिविजुअल्स विथ फिनोटाइप। तीन प्रकार का ग्राफ बनाया गया इसमें, 1 2 3। आप कहीं सजी कैसे कर, क्योंकि जगह नहीं था इसलिए इसको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। हो गया ये। हुआ।
अब देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, मैंने कहा अगर ये जो पीक बन रहा है, स्टीपर मतलब होता है स्टीपर और स्टीपर है और नैरोअर है। नैरोअर मतलब क्या, सकरा, समझ रहे हैं ना। अगर पीक कैसा है, नैरोअर है, स्टीपर है, समझ रहे हैं ना। स्टीपर मतलब थोड़ा दबा हुआ, सकरा है, इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, मध्यम साइज इंडिविजुअल को मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड, अर्थात नेचर जो है मीडियम साइज के इंडिविजुअल को फेवर कर रहा है। इंडिविजुअल किसको फेवर कर रहा है, मीडियम साइज इंडिविजुअल को फेवर कर रहा है। बात समझे, पीक, नैरोअर एंड स्टीपर, इसका मतलब क्या, मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड, किसके द्वारा, बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। बात समझ में आई, मीडियम साइज के इंडिविजुअल को नेचर क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा 3.5 पाउंड का है, 4.5 पाउंड का है, जो बच्चों पैदा होते हैं, अगर 4.5 पाउंड का है और एक 10 पाउंड का है और एक 7.5 पाउंड का है, सब सुन लीजिए बात, एक 5 पाउंड का 4 पाउंड का है, 1 पाउंड बराबर 4.53, मतलब 450 ग्राम समझ लीजिए, 5 दिन मतलब वही 450 ग्राम बराबर 1 पाउंड, तो 5 पाउंड का मतलब 4 3 बार 4 4 5 20, 2.25 किलो का कुछ एवरेज में आएगा, 2.25 किलो का, बोलिए ना। 50 ग्राम और जोड़ लियो में, 4 4 4 5 20, अगर 5 पाउंड का है 4 5 20, 2 किलो हो गया, और 50 का मतलब 2 किलो 2.25 किलो समझ लीजिए, 2 किलो 250 ग्राम, यही होगा ना लगभग, थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम। लेकिन अगर 7.5 पाउंड का है, 7 देखिए 7 28, लगभग 3 किलो से ऊपर चला जाएगा, स्वस्थ बच्चा होगा वो, बोलिए होगा ना। और अगर 10 पाउंड का हो गया, 4.5 किलो हो जाएगा, तब तो 10 पाउंड 4.5 किलो हो गया, 4 दाम में 400, और जो उसके बाद 15 50, 4.5 किलो का बच्चा हो गया, तब मरने की संभावना किसकी ज़्यादा होगी, जो पतिलका वाला है 5 पाउंड वाला, और जो मोटा वाला बहुत तगड़ा है 10 पाउंड वाला। लेकिन बचने की संभावना किसकी ज़्यादा होगी, मीडियम साइज, वो एक्चुअल वेट है बच्चे का, सही सही। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है ये, क्या है ये, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। हमारी बात समझ में आया। क्वेश्चन पूछा हुआ, एक बार पूछा था, लेकिन अब तो हम लोग नहीं बताते इसको, तो उस पर ज़्यादा गौर भी नहीं करते हैं हम लोग, बताते भी नहीं ज़्यादा इस पर, पहले बहुत पढ़ाना पड़ता। अब तो मेडिकल में सिलेक्शन पाना आसान बल्कि है, NCERT पूरा पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा। पहले बहुत बाहर से क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तब वो लड़के हाफ के सुस्त हो जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। 550 750 तो 700 तो 700 लाख तो हो बनते हो, काहे ना बनत हो। तू हमेशा 22 लाख वाले को देखो, 24 लाख अगर फार्म पड़ रहे तो मान के चलो कि हम इसमें 24 लाख के ऊपर हैं, कहीं पे कोई सिलेक्शन करने वाला, तैयारी करने वाला बच्चा हो, अगर ये मान के चल रहा है कि हम 22 लाख 24 लाख फार्म पड़ रहा है, इस बार 24 लाख से कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि 22 लाख अगली बार पड़ा हुआ था, इस बार 24 लाख समथिंग पड़ेगा, 25 लाख तक हो सकता है, उसमें मान के चलो हम 25 लाख के ऊपर हैं, बस चाहे कहीं पढ़ते रहो, देहात के एकदम बज देहात पढ़ते रहो, खाली पता होना चाहिए कि हमको 24 लाख के ऊपर हैं हम, 25 लाख में, बस सिलेक्शन आपका होना है। लेकिन ये कब होगा, डेबरी बार जब पढ़ेंगे रात भर, अगरबत्ती कछुआ छाप जला पढ़ेंगे जब रात भर, बल्ब जला पढ़ेंगे रात भर तब। और ये कहो परफ्यूम लगा शादी में जा टहरें, परफ्यूम लगा चुन्नी में तो नहीं होगा ऐसा,
हाँ चुन्नी में भाई, चुन्नी परफ्यूम लगा, चुन्नी में मतलब परफ्यूम लगाने के भी क्वालिटी साथ चुन्नी में परफ्यूम लगा रहे हैं। अरे दुनिया परफ्यूम कपड़ा बड़ा मारती, चुन्नी में लगा रहे हैं। क्या है, बुद्धि है, हिंता ही नहीं तो और क्या है। अब आप क्या करो, हैं चुनरी में, अरे अच्छा चुनरी में लगा। तो आज लड़कन के पास कहाँ चुनरी होता है, लड़कों के पास कहाँ चुनरी होता है बताओ। वो चुनरी पहन पहन चले, जेंडर चेंज कर ले अपना। अच्छा सुनो, देखिए तो मैं क्यों बता रहा था, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है ये। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में पीक नैरोवर एंड स्टीपर हो रहा है। पीक अगर नैरोवर एंड स्टीपर हो रहा है तो मध्यम साइज इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, नेचुरल सिलेक्शन फेवर कर रहा है। बोलिए। दूसरा है डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर पीक किधर की तरफ भाग रहा है, एक डायरेक्शन में, ये देखो दिखा रहा हूं तीर का निशान, पीक शिफ्टेड इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब एक डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, या तो एक बड़े इंडिविजुअल को फेवर करेगा या तो स्मॉल, या तो स्मॉल साइज इंडिविजुअल को फेवर करेगा या तो लार्ज साइज इंडिविजुअल को फेवर करेगा। कौन फेवर करेगा, नेचुरल सिलेक्शन। देखिए ख्याल करो, या तो लॉन्ग साइज या तो स्मॉल साइज को फेवर करेगा। दूसरा हो गया। तीसरा है दो पिक बन रहा है, दो पिक बन रहा है और स्मॉल साइज का, दो पिक बन रहा है स्मॉल साइज का। इसका मतलब क्या हो गया, दो पिक अगर स्मॉल साइज का बन रहा है, ए लड़के सुनो, अगर दो पिक स्मॉल साइज का बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों टाइप स्मॉल साइज लार्ज साइज दोनों इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, दोनों इंडिविजुअल क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, लेकिन मीडियम साइज इंडिविजुअल फेवर नहीं कर रहा है। ये क्या हो गया, डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्या हुआ, डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसीलिए देखो मध्य वाला, देखो मध्य में क्या हो गया है, ये देखो ग्राफ नीचे चला गया है। अब समझे, रट मारे के, अब कुछ ना करना है। हाँ शांत। हाँ सुनिए, हो गया ये देखो। इसके बाद है इवोल्यूशन इन डिफरेंट इराज। इवोल्यूशन इन डिफरेंट इरा। वही है इवोल्यूशन इन डिफरेंट इरा, वही बात है। इवोल्यूशन इन डिफरेंट इराज, डिफरेंट इराज कर देंगे प्लूरल हो जाएगा, और बढ़िया लिखते लो इराज। मिलियन ईयर से को होता है, वो बताएंगे भी हम, मया नहीं म्या होता है। हो गया, चाहे मया कहो चाहे म्या का, जो थोड़ी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम हमारी नहीं है। बोलिए ना। प्रोटीरोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा, मीसोजोइक इरा,
सीनोजोइक इरा, सीनोजोइक इरा। इरा मतलब होता महाकल्प। पहले आपको दो चीज़ें ही बता दे तब इरा पीरा समझ में आएगा आपको। इरा सबसे बड़ा होता है, ये लार्जेस्ट है। इरा को डिवाइड किया गया है तब क्या इसमें आएगा, वो पीरियड में। ये महाकल्प है, ये कल्प है। इपॉच महाकल्प है, महाकाव्य नहीं, महाकल्प काल। हाँ महाकाल, महाकल्प हम पिटबो करेंगे भैया। हो गया इपॉच, ये मतलब ये लार्जेस्ट है। पीरियड मीडियम साइज, मीडियन है या मीडियम साइज कह लीजिए। हाँ ठीक है यार, जो बोलो। और इपॉच मतलब क्या, कल्प हो गया। ये स्मॉल है, मतलब सबसे पहले किसका नाम आएगा, इरा का। दूसरे नंबर किसका नाम आएगा, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्या है ये, डिसेंड, अमा जो भी हो यार, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। इसका कौन युग, किसका युग है, किसका युग दे रहा है। अम्मा हाँ ठीक है, तू एक को याद नहीं, युग फिर जा दो है, खाली इरा पीरियड और पाँच जानो, काल और महाकाल कुल भूल जाओ, बस खत्म। हाँ बस खत्म हो गया, नहीं पता लगा मीडिया में एक चक्कर में फंसा जाओगे। हो गया। सबसे बड़ा इरा, उससे छोटा पीरियड, उससे छोटा इपॉच। हो गया। सबसे बड़ा इरा, दूसरे नंबर पे पीरियड, तीसरे नंबर पे इपॉच। कोई टेंशन हो तो बताएं आप। चलें और अगर ये देखिए म्या करके दिया है, इसका मतलब मिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो। हो गया। बार बार म्या लिखा रहेगा तो मिलियन ईयर्स एगो होता है। पहले एक आउटलाइन बता दे रहे, उसके बाद पढ़ाएंगे हम। पहला है प्रोटोजोइक, पहला है, इसमें था ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव फार्म ऑफ, बोलो जी, ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव फार्म ऑफ लाइफ। प्रिमिटिव फार्म ऑफ लाइफ प्रोटोजोइक इरा में। हो गया प्रिमिटिव इरा। दूसरा है पैलियोजोइक इरा। ये था गोल्डन एज फॉर इंसेक्ट, फिशेज
एम्फीबियंस के लिए। ये गोल्डन एज था किसके लिए? इंसेक्ट के लिए, फिशेस के लिए और एम्फीबियन के लिए। बुक में नहीं मिलेगा ये, समझ रहे हैं ना? आगे दूसरे तरीके से मिलेगा, उसमें वो हम समझाएंगे। अभी तो मैं केवल आपको आउटलाइन दे रहा हूँ, आउटलाइन दे रहा हूँ। हो गया? इसको डिवाइड किया गया है ट्राई जूरा नहीं का आर सी डेकार पर। ये देखिए कै पीरियड में? 6 पीरियड। ये कैम्ब्रियन पीरियड था, आर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड हो गया। अब बुके हम कुछ नोच रही हो, नोचे से नो पचत में नोची बुका भी मिली है, हमें बता रहे हैं खाली एक कम बुक में थोड़ा ही है ये सब। हो गया? इसमें से गोल्डन एज ऑफ फिशेज, गोल्डन एज ऑफ फिशेज हो गया। और ये गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन है। अभी क्लू में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना भी नहीं आपको है। ये का आरसी डेकार पर है, का आरसी डेकार पर, लेकिन आपने पूछा नहीं है तब उस समय ज़्यादा डिटेल बताते। हो गया? वो सब पढ़ाएंगे हम अभी, ये तो खाली मैं आपको एज हाँ मेन में नहीं पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। और डिटेल हम को रख दिया, चलिए रख दो भैया। बजनिया तो बन जाते सही रहता, लेकिन बैंड पार्टी शादी में पढ़ खूब पैसा मिलता है। रात में जाते हो ऊपर, सवेरे पढ़े आ जाते हो, और जो झुंझुनिया बजाते हैं इसे वही बजाते हो। हो गया? चबिया रखा, चबिया लेकर कुछ करा, जैसे बजाए जाते प्यारे हनुमान चुटकी बजा रहे हैं।
फिर बाद में गाना गाएं, कभी खुशी कभी गम, हम ना होंगे जुदा। हो गया। नेक्स्ट है तीसरा, मीसोजोइक ईरा। इसको बोलते गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। डायनासोर इसी में आए थे, आए, पैदा हुए, विलुप्त हो गए। मीसोजोइक ईरा को गोल्डन एज ऑफ, इसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का प्रभुत्व ये 3 ईरा में था। ट्राइजुराक्रे, ट्राइएसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, तीसरा है क्रिटेशियस पीरियड। ये पुराने से नए, इधर देखिए, पुराने से नए की तरफ जा रहे हैं। ट्राइएसिक पीरियड में क्या हुए, इवॉल्व हुए डायनासोर वगैरह। जुरासिक पीरियड में क्या हुआ, प्रोमिनेंट हुए। इसी समय क्या हुए, प्रोमिनेंट। अगर ये पूछे इसमें से कौन गोल्ड, इधर देखो पीरियड कौन सा गोल्डन एज है, तो जुरासिक पार्क पिक्चर याद कर लियो। जुरासिक पीरियड क्या है, गोल्डन एज इनका है। और ऐसे पूछे तुम इसे पूछेगा ही, वैसे पूछता अगर। हो गया। और विलुप्त कब हो गए, क्रिटेशियस पीरियड में क्या हो गए, और इसमें एक्सटिंक्ट हो गए। क्रिटेशियस पीरियड में क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। हो गया। 3 ईरा मैंने बता दिया आपको अभी हल्के में। हल्के मतलब क्लू में। ये सब एडवर्टाइज चल रहा है, ये सब एडवर्टाइज चल रहा है, पिक्चर भी बाकी है। हो गया। आप लोग अच्छे लड़के हैं, पढ़ने वाले हैं, थोड़ा पढ़ते रहिए बस, सर कुछ नहीं। सिलेक्शन दोगे तुम ही लोग, बशर्ते खाली जुटे रहो भैया, बस सिलेक्शन दिलवाएंगे हम ही, उसका टेंशन ना है। लतिया के मार के जैसे मन तैसे, भय बिन होई न प्रीति, बिना मार के प्रीति नहीं होती। अब एक बंद कर दो भैया, एक एक खोल दो, एक बंद कर दो, बल्कि हाँ के बंद करो, बताएं। 3 ईरा हो गया आउटलाइन के लिए। इरेज कर दें वो। नेक्स्ट जो पढ़ना है उसको देखिए आप। अगला है लास्ट, सीनोजोइक ईरा, चौथा है ये, सीनोजोइक ईरा। सीनोजोइक ईरा किसे कहते हैं, सीनोजोइक ईरा। सीनोजोइक ईरा का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मॉडर्न ईरा। आज जो चल रहा है वो ये सीनोजोइक ईरा है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ मैमल्स एंड गोल्डन एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म। इसमें एंजियोस्पर्म का मैमल्स का प्रभुत्व है। जिधर देखो उधर मैमल्स और जिम्नोस्पर्म,
गोल्डन एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म। इसको डिवाइड किया गया है 3 भाग में, 2 भाग, सॉरी 2 पीरियड में। 2 पीरियड में नाम तो सब बता ही देंगे। पहला है टर्शियरी, फिर पुराने स्नेक की तरफ जा रहे हैं हम, टर्शियरी पीरियड पहला है। दूसरा है क्वार्टरनरी पीरियड। इसमें ए बी सी डी 3 ही है इसमें, इसके 3 भाग, 1 2 3। ये कौन है? E5 है। ये तो पीरियड है ना 2 ठो, और इसका ये E5 है। ये कौन होगा? पहला पैलियोसीन E5, E5, इयोसीन E5, इयोसीन E5, सब E5 है, E5 है। ओलिगोसीन E5, पहले ये सब पूछता था लेकिन नहीं पूछता, हम लोग बताते भी नहीं। ये देखो ये सब बुक देखे, इसे लग रहा कहो सुने ना नाम है। ये सब नाम सुनना भी मत, नजरिया आ जाओगे। बुधवार है आज, बुक में कुछ नहीं मिल रहा, कैसा जी का को लिखवा रहे हैं कुल, है कि नहीं? तू समझ जाते बहुत तेज। यह देखो अब इसमें 4 E5 है। मायोसिन E5, प्लायोसिन E5, प्लिस्टोसिन E5, E5 और रिसेंट E5। ये जो चल रहा है आज, ये रिसेंट E5 चल रहा है। पूछने को तो कैसे पूछ जाए, क्वेश्चन में लगा मिचाए। जानते हो जब क्वेश्चन पूछेगा तो दिमाग काम करेगा नहीं उस समय, तो उस समय ही बातें याद आएंगी। क्वार्टरनरी है बुक में लिखा हुआ है, पीरियड नहीं लिखा, E5 लिखा होगा। ये देखो कोई पूछेगा ह्यूमन के एवोल्यूशन कब हुआ, तो इधर देखो, हाँ किस E5 में है? देखो हम ना बोलेगी, बोलिए रिसेंट E5 में। आज पैदा है तू लोग। ये ओरिजिन ऑफ मैन, ये प्लिस्टोसिन E5 में हुआ था, याद रखियो का। ओरिजिन ऑफ मैन कब हुआ है? प्लिस्टोसिन E5 में, याद कर लो। यही लिए इतना फापड़ बेले फालतू में हो गया। प्लिस्टोसिन E5 में हमको बताना था ना, इसमें देखो तीनों चीज़ें आ गई हैं, हर जगह वहाँ तक आया था, इसमें तीनों चीज़ें आ गई हैं। पहला ईरा भी आ गया, देखो इधर ईरा भी आ गया, पीरियड भी आ गया, 2 टर्सरी और क्वार्टरनरी, और ये E5 भी आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6वां हो गया, और ये 7वां हो गया। ये 7 E5 हो गया, समझ रहे हैं ना? अब कितने कितने मिलियन में क्या क्या हुआ था, डायनोसॉरस क्या होता है, टायरनोसॉरस क्या है, इक्थियोसॉरस क्या है, ये सब जो आपके पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा, इसी से रट मारो। समझ रहे हैं ना? और रटने का हम बुद्धि बता देंगे, कैसे याद कर लो, बस याद हो जाएगा। तो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल मीसोजोइक ईरा। अगर गोल्डन एज मीसोजोइक का पीरियड दे तो कौन होगा? कौन? जुरासिक पीरियड। कब उत्पन्न हुआ? ट्राई में। कब गायब हुआ? क्रिटेशियस पीरियड में। ये तो लिखा है आपको बुक में, ये तो मैं जानता हूँ। ट्राइसिक पीरियड में उत्पन्न हुआ, क्रिटेशियस पीरियड में गायब हो गया, और जुरासिक पीरियड प्रभुत्व अपना जमाया रहा, डायनासोर। और
क्वार्टरनरी पीरियड में इधर देखो, तो तुम्हारी वहाँ हो गया। कोई आपसे पूछे मछलियों का युग कौन है, तो सीधा बोलेंगे पैलियोजोइक ईरा। अगर पैलियोजोइक ईरा नहीं पूछा, पीरियड पूछ दिया तब, तो डिवोनियन पीरियड होगा। बात समझ रहे हैं ना। कोई पूछ दिया मॉडर्न एज ऑफ मैन, सीनोजोइक ईरा। एज ऑफ मैमल्स, सीनोजोइक ईरा। एज ऑफ एंजियोस्पर्म, सीनोजोइक ईरा। ये तो याद करना ही पड़ेगा ना। ओरिजिन ऑफ लाइफ, प्रोटोजोइक ईरा। 4 ईरा पहले याद करिए, समझ रहे हैं ना। ये तो क्लू है। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कौन कौन मिलियन में, कौन कौन ईयर्स में, कौन कौन जो है उत्पन्न हुए थे। समझ रहे हैं ना। अब इसको पढ़ाएंगे हम आपको कल। जाइए, खाइए पीजिए, मस्ती करिए।